नमस्कार। चलिए आज हमारे साथ भारत के अतीत की एक यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, चीजें सरल थीं, लेकिन हाँ, चुनौतियां भी कुछ कम नहीं थी। तो आइए जानते हैं उन यादों, संघर्षों और सपनों को जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। सोचिए जरा, छत पर तारों के नीचे लेटे हुए पूरा परिवार एक साथ किस्से कहानियां सुन रहा है, आज के डिजिटल शोर से बिल्कुल दूर। ये उस दौर के गहरे जुड़ाव की एक कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना? तो इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, घर से। देखते हैं कि उस दौर में रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसी और परिवार का मतलब क्या हुआ करता था। उस जमाने में खुशियां ना बड़ी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती थी। सोचिए, पूरा परिवार बस एक रेडियो के चारों ओर जमा है या फिर पड़ोस के किसी घर में जमीन पर बैठकर टीवी देख रहा है। ये वो पल थे जहां चीजों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत थी। अरे मैगी तक साल में बस एक दो बार ही बनती थी। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन देखिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सादगी के साथ साथ अभाव भी था। एक स्कूटर के लिए 3 साल और एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए 10 साल का इंतजार। चीनी, चावल, मिट्टी का तेल सब कुछ राशन पे मिलता था और बिजली का जाना तो रोज की बात थी। तो जहां यादें बहुत मीठी हैं, वहीं उस दौर के संघर्ष भी उतने ही कड़वे और एकदम सच्चे थे। अच्छा, अब घर से बाहर निकलकर उन गलियों में चलते हैं जहां असल में बचपन गुजरता था और देखते हैं कि कैसे उस दौर के खेल सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े शिक्षक थे। लागोरी, गिल्ली डंडा, कबड्डी, ये सिर्फ खेलों के नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पाठशाला थे। इन्हीं खेलों से टीम के साथ मिलकर काम करना, फुर्ती, सही रणनीति बनाना और शारीरिक ताकत जैसे गुण आते थे। ऐसी चीजें जो कोई भी क्लासरूम नहीं सिखा सकता। और यही तो उस दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। बिना किसी गैजेट के बच्चे बाहर की दुनिया में खेलते खेलते ही सीख रहे थे। ये खेल ही उनकी असली शिक्षा थे, जो उन्हें तन और मन दोनों से मजबूत बना रहे थे। और इनके फायदे अरे अनगिनत थे। बच्चों के सामाजिक रिश्ते मजबूत होते थे, उनकी कल्पना शक्ति को पंख लगते थे, और हाँ, हार जीत को संभालना सीखकर वे मानसिक रूप से भी मजबूत बनते थे। ये खेल उन्हें अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों से जोड़ते थे। तो अब घर और गली से निकलकर चलिए बड़े पर्दे की दुनिया में चलते हैं। उस दौर में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि एक नए नए आजाद हुए देश को एक धागे में पिरोने वाली भाषा बन रहा था। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा अपनी आवाज तलाश रहा था। आवारा जैसी फिल्मों ने शहरी जीवन की सच्चाई को पर्दे पे उतारा, तो 2 बीघा जमीन ने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। और मदर इंडिया, वो तो आज़ादी के बाद के भारत का एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक बन गई जो हर मुश्किल से लड़कर फिर से खड़ा होता है। ये फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये देश की धड़कन थीं, उसकी आकांक्षाओं का आईना थीं। और यही उस सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता था, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर करता था और देश के बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ देता था। अब बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आते हैं, जहां एक और क्रांति हो रही थी। कुछ ऐसे विज्ञापन आए जिन्होंने सिर्फ सामान नहीं बेचा, बल्कि आधुनिक भारतीय पहचान को गढ़ना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत उस एक आवाज से करते हैं जो हर घर में गूंजती थी। एक ऐसा विज्ञापन जिसने एक स्कूटर को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि हर मिडिल क्लास परिवार का सपना और पहचान बना दिया। हमारा बजाज, ये सिर्फ एक ऐड नहीं था, ये एक एहसास था। ये सिर्फ स्कूटर नहीं बेच रहा था, ये एक सपना बेच रहा था। एक साथ रहने वाले, आत्मनिर्भर और आगे बढ़ते हुए भारतीय परिवार का सपना। स्कूटर मानो परिवार का एक सदस्य बन गया और साथ ही राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी। अब बात करते हैं एक ऐसे विज्ञापन की जिसने सिर्फ एक चॉकलेट नहीं बेची, बल्कि जश्न मनाने का तरीका ही बदल डाला। इस विज्ञापन ने तो चॉकलेट की पूरी दुनिया ही बदल दी। इसे सिर्फ बच्चों की चीज से निकालकर हर उम्र के लिए जश्न और खुशी का सिंबल बना दिया। क्रिकेट के मैदान पर वो बेफिक्र होकर नाचना, वो उस आजादी और खुशी का प्रतीक था जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहता था। और अब एक ऐसे विज्ञापन पर आते हैं जिसने एक बहुत ही आम सी चीज यानी दाग को एक बिल्कुल नया और पॉजिटिव मतलब दे दिया। ये कमाल का बदलाव था। इसने दागों को गंदगी नहीं, बल्कि सीखने और अनुभव का प्रतीक बना दिया।
सर्फ एक्सेल ने खुद को सिर्फ एक सफाई करने वाले प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रांड के तौर पर पेश किया जो बच्चों के विकास और उनके अनुभवों को महत्व देता है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था। तो हमने घर, गली, सिनेमा और विज्ञापनों तक की एक यात्रा की। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कल के भारत से आज का भारत आखिर कितना बदल गया है। देखिए, आज हमारे पास आर्थिक अवसर हैं, हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और अनगिनत सुविधाएं हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस तरक्की के दौड़ में हमने क्या कुछ पीछे छोड़ दिया है? क्या वो सरल सामुदायिक बंधन और प्रकृति से हमारा वो गहरा जुड़ाव कहीं फीका पड़ गया है? ये एक बहुत ही पावरफुल बात है जो उस दौर में जी चुके किसी व्यक्ति की है। यह हमें याद दिलाता है कि पुरानी यादों में खोने के बावजूद हकीकत ये है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ है। अभाव और संघर्ष के उस दौर से निकलकर आज की सुविधाएं मिलना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ अपनी बात पूरी करते हैं कि जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हमें अतीत की कौन सी यादें और कौन से मूल्य अपने साथ लेकर चलने चाहिए। प्रगति और परंपरा के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए?